वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है नारद मुनि के पूर्व जन्म की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण में नारद मुनि श्री व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं और कहते हैं कि मैं पिछले कल्प में किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था, जो वेदांत सिद्धांत के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। जब वो साधु चातुर्मास में एकत्रित होकर भजन करते थे तो वो उनकी माता के साथ वो भी उन ब्राह्मणों को की सेवा किया करते थे। यद्यपि बताते हैं कि वो बचपन से स्वभाव से निष्पक्ष थे, इसके कारण उन वेदांत के अनुयायियों ने उन पर विशेष अहित की कृपा की और कहते हैं कि जहाँ तक मेरी बात है, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त था और साथ ही मैं चपल न था और कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा बोलता नहीं था। तो आइए कथा शुरुआत करने के पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारद मुनि बताते हैं कि वेदांत सिद्धांत के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करते हुए उनकी अनुमति से वह कहते हैं कि मैं केवल एक बार उनका जूठन खाता था और ऐसा करने से उनके सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए और इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रति क्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, ज्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गई और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई, ज्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं और इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कृति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा, रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी और मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा। तीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने ज्यादा समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। इस प्रकार नारद मुनि आगे बताते हैं कि जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानियों को चले गए चातुर्मास के बाद और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। कैसे उनको जब भगवान के बारे में बताया और एक तरह से दीक्षा दिया, उसके बाद का जीवन के बारे में बताते हुए बताते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी, क्योंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतः उसने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाते
यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस लिया। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, कुश वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। मैं सोने, चांदी, तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदांध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरपतों, कूशों, आपत्रिनों तथा गह्वरों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्तात्माओं से सीखा था। ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपने अभीष्ट के खो जाने पर होता है। मैंने भगवान के इस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हैं, वह मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी।
तथा शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उस नितांत आश्चर्यमयी परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश का कौंधना एक साथ होते हैं, भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भीतर चला गया और 432 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करने लगे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमयी सेवा में स्थिर हूँ और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस बीना को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। और ज्यों ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा के पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, ज्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को बस में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करते हुए नारद मुनि उनसे विदा लेते हैं और अपनी बीना को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तो देवर्षि नारद मुनि धन्य हैं, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये रहा नारद मुनि की कथा, पूर्व जन्म की कथा, और कैसे नारद मुनि ने यह दिव्य स्वभाव प्राप्त किया। तो वैदिक कथामृत में इस तरह की कथाओं को सुनने के लिए जुड़े रहें। हरे कृष्णा।